आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार दो बौद्ध भिक्षु थे, वो नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनमें से एक बौद्ध भिक्षु ने देखा कि एक कोई युवती भी है वहाँ पर जो नदी पार करने की कोशिश कर रही है, और ऐसा लग रहा था कि वो अनजान है, उसको नदी पार करना आता नहीं है। तो वो बौद्ध भिक्षु था, स्त्री को तो उसने छूना नहीं था, तो वो तो एकदम से घबराया कि फटाफट नदी पार करने लगा, तेज़ तेज़ जाने लगा। उसको डर था कि कहीं वो मुझे मदद के लिए बुला ना ले। तो और वही हुआ, वो स्त्री ने पीछे से आवाज़ दी कि सुनिए ज़रा, क्या आप मेरी मदद कर देंगे, क्योंकि नदी गहरी भी है, मुझे नदी पार करनी है। तो वो तो इसने तो फटाफट से बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो स्त्री को छूता नहीं हूँ, मैं सॉरी क्षमा करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और जल्दी जल्दी इसने नदी पार कर ली। नदी गहरी भी थी और ये हाँफता हाँफता किनारे तक पहुँचा और अंदर बड़ा कुछ सोच रहा था, बड़ा कुछ अंदर तूफान चल रहा था। असल में ये बूढ़ा भिक्षु था, बूढ़ा सन्यासी था। जाने कब से, किस उम्र से इसने काम को, सेक्स को अपने अंदर दबा रखा था। तो स्त्री को देखने भर से इसके अंदर पता नहीं क्या क्या तूफान, क्या क्या ख्वाब उठने लगे, क्या क्या हसरतें अंदर होने लगी। और जहाँ उसने बोला कि मेरी मदद कर दो, मेरा हाथ पकड़ लो, तो ये तो बेचारा परेशान, लेकिन हाँ क्योंकि भिक्षु है, बहुत भिक्षु है और पाप हो जाता। तो वो नदी के किनारे जब तक निकला तो अंदर से काफ़ी कुछ इकट्ठा चल रहा उसके अंदर। एक तो ये भी लग रहा कि ज़िंदगी में पहली बार कुछ ऐसा मौका मिला था, ये था वो था, लेकिन साथ साथ में ये सोच रहा कि शुक्र है बच गया, मैं खड्डे में गिरते गिरते बचा, अच्छा हुआ मैंने मदद नहीं की, क्योंकि स्त्री सुंदर भी थी, जवान भी थी, कुछ भी हो सकता था। तो बाहर आते आते भगवान को उसने सोचा मैं धन्यवाद दे ही दूँ कि आपने आज तो बचा लिया भगवान मुझे, क्योंकि वरना मैं स्त्री को छूता पता नहीं क्या क्या हो जाता, पता नहीं भगवान जाने क्या होता। भगवान को धन्यवाद देने लगा। इतने में उसने पलट कर देखा कि अब तक तो जो दूसरा नए वाला भिक्षु है, छोटे वाला जवान वाला, वो भी आ गया होगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो हैरान रह गया, हैरान रह गया कि वो जो नए वाला भिक्षु था वो नदी पार करवा रहा है उसी फीमेल को, उसी युवती को अपने कंधे पर बिठा कर। तो इसको तो बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया कि स्त्री को छूना तक अलाउड नहीं है और इसे देखो ये कंधे पर ला दे, कंधे पर बिठा कर आ रहा है उसको, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये तो अलाउड ही नहीं है। बहुत बुरा लगा इसको, बहुत गुस्सा आया, इस इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अनर्थ किया है इसने। तो चलिए, इतने में उसने किनारे पर आकर उसको उतारा और वो भी पीछे पीछे आने लगा। अब ये गुस्से में भरा हुआ है, बहुत नाराज़ है, बहुत ज़्यादा इसको क्रोध आया हुआ है कि हमारे यहाँ तक स्त्री को छूना भी मना है, उसका हाथ तक पकड़ नहीं सकते, और इसे देखो इसने कंधे पे बिठा रखा है। असल में उसको गुस्सा भी आ रहा था और उसको जलन भी हो रही थी बहुत ज़्यादा कि इतना अच्छा मौका था, मैंने तो छोड़ दिया। और चलिए, वो गुस्से में पैर पटकता हुआ आश्रम की तरफ जा रहा है, भरता जा रहा है, और देख रहा है कि ये बंदा इतना पाप करके आया और मेरे से बात तक नहीं कर रहा है, जबकि इतना जूनियर था वो, उसका नया भिक्षु था। फाइनली कई मील आने के बाद उनका आश्रम आ गया और आश्रम की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे ये लोग। तो जब अब आश्रम इतना करीब आ गया, आश्रम की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, अब इससे रहा नहीं गया। अब इस भिक्षु ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इसने बोला कि देखो, जो आज ये तुमने अनर्थ किया है, जो ये तुमने पाप किया, इतनी बड़ी गलती की है ना, ये तो मुझे गुरु को बताना पड़ेगा। और वो बेचारा भोला इनोसेंट सा फेस बनाकर, जैसा वो था ही, कहता मैंने कौन सी गलती की है, कहता देखो ये हमारे यहाँ तो स्त्री को छूना तक भी अलाउड नहीं है, छूना भी पाप है, और तुमने उसको कंधे पे बिठाया, उस जवान स्त्री को, और मैंने देखा था वो स्त्री सुंदर भी थी, कुछ भी हो सकता था। तो उसने बोला अच्छा, अरे वो तो इतनी पुरानी बात है, उसको तो मैं नदी के किनारे ही उतार आया था, और अब तो मैं भूल भी चुका हूँ कि कोई स्त्री थी जिसकी मैंने मदद की थी। आप अभी तक उसको अपने कंधे पे और अपने दिमाग में लादे हुए हैं। यहाँ पर ओशो कहते हैं कि ज़िंदगी जीने के आपके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये पहले वाला, क्योंकि ये संसार है जो हमारे भीतर है, जो पहले वाला भिक्षु है वो संसार को अपने अंदर लेकर जी रहा है। और दूसरा तरीका है दूसरे वाले भिक्षु का, कि आप संसार में आएँ, संसार में रहें, संसार में जिएं, लेकिन अंदर से आप अनछुए रह जाएं,
संसार को जीकर भी, संसार में सब कुछ करके भी आप अंदर से अनटच्ड रह जाएं। ना तो संसार आपको छुए, ना आप संसार को छुएं। आप इस दुनिया में आकर भी, संसार को जीकर भी कुंवारे के कुंवारे ही वापस चले जाएं, अनछुए, अंदर से अनछुए रहकर वापस चले जाएं। दूसरा ये तरीका है। इसके बारे में मैंने गुरबानी में भी पढ़ा हुआ है, पंजाबी में, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। वहाँ नानक जी की वाणी है। यहाँ ये अष्टावक्र में गीता की, अष्टावक्र गीता की कहानी है। तो ये बहुत प्यारा सा साक्षी होने का जो मेथड है वो ओशो ने बताया है कि जो दूसरा तरीका है, संसार में रहकर भी जब संसार आपको नहीं छूता और आप संसार को नहीं छूते, इसको कहते हैं साक्षी होना। आपको ये कहानी और ये मेथड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।